हेलो एवरीवन, मैं अखिलेश कश्यप लेट्स डू इट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। आई होप आपको पसंद आएगा। पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से देखेंगे ताकि कुछ भी मिस्टेक ना हो। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं घनाभ के बारे में, तो सबसे पहले लेट्स ड्रॉ अ फिगर। अब इसमें कुछ चीजों का बात करें कि जैसे घनाभ में होता क्या क्या, तो हम सभी को पता है कि किनारा होता है, कोण होता है और फिर इसका सतह होता है। तो सबसे पहले तो हम काउंट करेंगे एक एक करके कि कितना क्या होता है। तो सबसे पहले सतह का बात करें यानी सरफेस का, और कोण, एंगल या तो फिर वर्टिस, और फिर क्या एक और किनारा। इन तीनों के बारे में हम लोग पहले समझेंगे कि होता क्या। तो सबसे पहले इसको अगर अलग किया जाए, एक फिगर को बिल्कुल अलग किया जाए, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक जो पार्ट होगा हमारा इस तरीके का पार्ट होगा, एक जो हमारा पार्ट होगा वो ए पार्ट होगा, और एक जो हमारा पार्ट होगा बिल्कुल इसी के सिमिलर होगा जो इसका नीचे से बनेगा। कि ये जो फिगर है वो इसका सामने का और पीछे भी इसी तरीके से बनेगा, और इसका नीचे का जो फिगर बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हम लोग काउंट करते हैं कि सतह यानी जो प्लेन है वो कितना हो रहा है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि प्लेन कितना हो रहा है। प्लेन एक नीचे है और एक ऊपर है। फिर ये नीचे वाला काउंट हो गया। उसके बाद देखा जा रहा है कि ये जो सामने वाला है, तो इसी तरीके से इसका पीछे वाला, जैसे हम ये बोल सकते हैं कि जो बक्सा होता है, बॉक्स होता है, तो अगर एक बक्सा को देखा जाए तो बक्सा का सामने का जो फेस होता है उसी तरीके से पीछे होता है। उसका जिस तरीके से ये साइड होता है उसी तरीके से साइड, जिस तरीके से ऊपर होता है उसी तरीके से नीचे होता है, और इसी तरीके से होता है। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें जो सतह हो रहा है कितना, एक ऊपर एक नीचे, एक ए साइड एक ए साइड, और एक सामने और एक उसका जस्ट पीछे। एक्चुअली में क्या है कि अब हम क्यूब का बात करें या क्यूबिट, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, जैसे भी फिगर का बात करें, यानी सिंपली हम बोल सकते हैं वैसा फिगर जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज होता है, वैसा फिगर को बोला जाता है। कैसा फिगर बोला जाता है? 3D फिगर, यानी 3 डायमेंशन फिगर। और जितना भी 3D फिगर होता है, तो 3D फिगर में हमें जो पीछे का चीज होता है, पीछे का सेक्शन होता है, उसे अज्यूम करना पड़ता है। जैसे अगर हम कोई घर को ही देखें, तो हम एक घर को देखकर ये अनुमान नहीं लगा सकते कि घर का पीछे, लेकिन हमें इतना पता है कि अगर सामने में दीवार है तो पीछे भी इसका दीवार ही होगा। इस तरीके से हम लोग को मानकर चलना पड़ता है। तो उसी तरीके से सतह कितना हो रहा है, तो ये जो सतह हो रहा है इसमें 6 हो रहा है। अब अगर एंगल काउंट किया जाए तो यहाँ पे हम साफ देख सकते हैं कि एंगल यही बन रहा है, कोण, या तो इसे वर्टिस भी बोला जाता है, ठीक है, ए। तो हमें दिख रहा है कि कितना हो रहा है, कितना, 8, बिल्कुल। अब अगर हम किनारा को काउंट करें तो यहां से भी हम किनारा को काउंट कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कि ये सामने का फेस है, यानी इस सामने का फेस में कितना किनारा हो रहा है, 4, और इसी तरीके से इसका पीछे भी होगा, कितना होगा उसमें, 4 होगा, यानी 4 सामने और 4 पीछे, तो ये कितना लिख दे, 8 किनारा तो ये हो गया। यानी अब तक हम लोग काउंट कर लिए इसका सामने वाला, पीछे वाला। अब काउंट करने के लिए रहा कौन है, तो हम देख रहे हैं कि काउंट करने के लिए मेरे पास अगर ये सामने 4 हो गया, इसका जस्ट पीछे 4 हो गया, तो अब काउंट करने के लिए ए बचा है और फिर ए बचा है कि नहीं, तो ए 4 बचा हो, यानी 8 और फिर कितना हो रहा है, 4, तो कितना हो गया, 12। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि या तो घन हो या तो घनाभ हो, दोनों फिगर में एक ही चीज होता है कि सतह होता है 6, कोण होता है 8 और किनारा होता है 12। इस तरीके से चलता है। अब जो हम लोग बात करेंगे इसका क्षेत्रफल के बारे में, परिमाप के बारे में और आयतन के बारे में, वो भी हम देखेंगे कि एक एक करके बिल्कुल सीखेंगे कि कैसे होता है। आई होप आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। तो चलिए, यहाँ पे मैंने इसका जो पार्ट है उसको अलग कर लिया, अलग इसलिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। मेरा पढ़ाने का बस यही उद्देश्य है कि ताकि आपको
मेंसुरेशन के चैप्टर में यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के चैप्टर में आपको एक भी फॉर्मूला बिल्कुल रटना ना पड़े, इस तरीके से हम लोग करके चलेंगे। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि ए जो आप ये बता सकते हैं कि ये जो सामने वाला है और ए ऊपर वाला और ए इसका साइड वाला। तो हम देख सकते हैं कि ए जो साइड वाला है ए कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, यानी ए साइड भी इस तरीके से। ए सामने वाला है एक इधर और एक आपका पीछे का है ए। अगर इसका बात करें तो एक ऊपर से है और एक नीचे से, यानी सबका 2-2 फिगर हम लोग यहाँ एक्स्ट्रा ड्रॉ कर लिए ताकि समझ में आ जाए। अब माय डियर फ्रेंड, आपको हम सभी को पता है कि परिमाप क्या होता है। परिमाप दैट मीन्स उसका चारों साइड का क्षेत्र एरिया लेंथ और ब्रेथ जो होता है उसी को परिमाप बोला जाता है। अगर इसमें ज्यादा प्रॉब्लम होता है तो आप इसका पहले जो मैंने 2D पढ़ाया है आप उसके बारे में जाकर देख ले, समझ ले अच्छे तरीके से, ताकि परिमाप क्या होता है आपको प्रॉब्लम ना हो और क्षेत्रफल क्या होता है या तो किस तरीके से काम करता है उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो बिल्कुल। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि परिमाप का अगर बात किया जाए तो ए जो फिगर है यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ से आया गया है तो इसमें भी लेंथ है और इसमें क्या क्या है, लेंथ है, ब्रेथ। यहाँ पे अगर इस फिगर में देखा जाए तो ब्रेथ है और हाइट है। अगर इस फिगर का बात किया जाए यानी इस फिगर का किसका, इसका, तो इसमें लेंथ है और फिर क्या है, इस फिगर में हाइट है बिल्कुल। अब यहाँ से हम लोग काउंट कर सकते हैं कि लेंथ यहाँ 2 है यानी एक नीचे और एक ऊपर 2 और 2 यहाँ, तो लेंथ कितना हो गया 4। अब अगर इसका ब्रेथ का बात किया जाए तो यहाँ पे देख रहे हैं ब्रेथ इसमें 1 और 1 2 और 1 और 1 2, ब्रेथ कितना हो गया 2 और 2 4 बी। अब अगर इसका हम हाइट क्या बात कर रहे थे, या तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितना भी 3D फिगर होता है तो उसमें जो देहाती भाषा में बोला जाता है पौवा, तो कितना होता है 4 होता है, 4 मिलकर अगर यहाँ से करें तो 1 और 1 2 और 2 4। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो किसी भी घनाभ का जो परिमाप होता है वो क्या होता है 4L + 4B + 4H। यानी हम यहाँ से ये भी कर सकते हैं कि अगर 4 कॉमन लिया जाए तो L + B + H, यानी क्या हो गया 4L + B + H। इस तरीके से आई होप आपको अगर इस तरीके से 1-2 बार आप घर में प्रैक्टिस करते हैं तो रटने का जरूरत आपको बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। अब अगर इसका हम क्षेत्रफल का बात करें तो मैंने वही प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि क्षेत्रफल क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो परिमाप होता है चारों साइड का जो माप होता है उसे परिमाप बोलते हैं। परि यानी चारों साइड, तो चारों साइड का जो माप होता है उसे परिमाप बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें क्षेत्रफल के बारे में तो क्षेत्रफल क्या होता है कि इसका जो टोटल का पार्ट होता है, कहने का मतलब ये जैसे बोर्ड है, अब इस बोर्ड में जो सरमाइका लगा हुआ है ये कितना एरिया में लगा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि जितना इसका क्षेत्रफल है उतना पार्ट को ये क्या किया है, कवर किया है। तो जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो किस तरीके से काउंट करेंगे, ए ऊपर वाला पार्ट है यानी L × B ऊपर वाला। अगर किसी भी 2D पिक्चर का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, तो क्या किया जाता है उसका लंबाई और चौड़ाई को मल्टीपल किया जाता है, ठीक है। तो ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ए लंबाई वाला पार्ट और ए चौड़ाई वाला पार्ट जो यहाँ पे फिगर दिख रहा है, तो हम बोल सकते हैं LB। अब एक ऊपर तो एक नीचे भी हो रहा है चौड़ाई इसका, यानी लंबाई चौड़ाई ऊपर भी, लंबाई चौड़ाई ऊपर नीचे भी, तो हम ये बोल सकते हैं 2LB। ओके। अब अगर इसमें बात किया जाए तो ये साइड में, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, यानी ब्रेथ है और हाइट है। तो ए साइड का जो एरिया होगा इसका क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, ब्रेथ और हाइट हो जाएगा। तो एक साइड ब्रेथ हाइट और दूसरा साइड ब्रेथ आउट है, यानी ये बोल सकते हैं प्लस क्या होता है 2 ब्रेथ और हाइट। उसी तरीके से जब हम अभी किसका काउंट करेंगे, ए कहाँ का है, ए नीचे का पार्ट है और ए नीचे का पार्ट है, सॉरी ए इसका ए वाला पार्ट होगा। तो अगर नीचे का पार्ट ए है तो क्या होगा, नीचे वाला पार्ट में हम देख रहे हैं लेंथ है और ब्रेथ है, जबकि यहाँ पे मैंने लिखा लेंथ और हाइट, दैट मीन्स लेंथ और हाइट किसका है, ए सामने वाला फिगर का है, यानी ठीक था क्या हुआ, ए लेंथ और ए हाइट। अब अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेंथ और हाइट, तो अगर एक बक्सा को देखा जाए या तो किसी भी घनाभ का फिगर को, तो लेंथ और हाइट सामने भी आया और लेंथ और हाइट पीछे भी आया, तो लेंथ हाइट
एक सामने और एक पीछे, यानी बोल सकते हैं क्या हो रहा है, तो 2 लेंथ और हाइट। अब यहां से माय डियर फ्रेंड हम ये कर सकते हैं कि 2 का क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं 2 कॉमन लेने के बाद LB प्लस BH और प्लस LH, यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो घनाभ का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2LB प्लस BH और प्लस LH, ये घनाभ का हमारा क्षेत्रफल होता है। चलिए, तो हम लोग ये घनाभ का क्षेत्रफल निकाल लिए थे। अब इसी में क्वेश्चन आता है क्या कि देखिए, कहने का मतलब क्या हुआ कि इससे जितना चाहे क्वेश्चन बना सकते हैं, या तो रूम का क्षेत्रफल निकालना हो, तो अगर जिस समय हमें रूम का क्षेत्रफल निकालना हो तो रूम भी बेसिकली क्या होता है, घनाभ के जैसा। लेकिन अगर उस समय ये कहा जाए कि नहीं हमें फर्श को नहीं ऐड करना है, तो फर्श को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सिंपल सा बात है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि सिर्फ जो रूम का 4 दीवार होता है उसका क्षेत्रफल निकालना हो, तो एकदम बिल्कुल सिंपल सा होता है कि चारों दीवारों का जब क्षेत्रफल निकालना हो का क्षेत्र, अब देखिए यहाँ पे या दो तेज चीज, या तो हम इसे रट सकते हैं या तो समझ सकते हैं। अब समझने वाला बात क्या कि अगर इसका चारों दीवार का बात करेंगे तो उस समय क्या होगा कि एक साइड ए वाला दीवार और एक ए साइड वाला दीवार, एक फिर ए वाला फेस यानी सामने वाला फेस है इसका पीछे वाला फेस, 4 दीवार में तो यही आएगा बेसिकली। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें कि सामने वाला फेस का, तो सामने वाला फेस में क्या होगा, लेंथ होगा और हाइट होगा। अब एक लेंथ और हाइट आगे और एक लेंथ और हाइट पीछे, तो हम लिख सकते हैं 2 लेंथ हाइट। यानी जब एरिया निकालना है तो एरिया में बताया गया अभी थोड़ा देर पहले कि एरिया के लिए क्या करते हैं कि इसके लंबाई और चौड़ाई को मल्टीपल करते हैं। अब लंबाई और चौड़ाई हो या लंबाई हो ऊंचाई हो, उसे मैटर नहीं करता। अब 2L और H। अब उसके बाद क्या रहा कि हमें ए हाइट लेना है वापस से और ब्रेथ, क्योंकि दीवार है वो साइड भी, तो एक ब्रेथ और हाइट और एक ब्रेथ और हाइट, यानी 2 ब्रेथ और हाइट। अब क्या कहने का मतलब हुआ कि 2 चौड़ाई ऊंचाई आ गया और 2 लंबाई और ऊंचाई आ गया। अब ये 4 दीवार का क्षेत्रफल निकल गया। अब इसमें बेसिकली हम क्या देख सकते हैं कि जो कॉमन है HH कॉमन है और 2 कॉमन है, यानी 2H जब कॉमन लेंगे तो L प्लस B, बस यही क्या हो जाता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और इसी तरीके से अब आगे का जो भी निकालना होगा तो हमें बेसिकली समझना होगा। अब यहाँ पे देखें 2L प्लस B, यहाँ पे अगर हम इस टर्म को देखें कि इसको अगर साइड करके इसको 2L प्लस B, तो क्या देख रहे हैं कि जो आयत होता है, जो आयत होता है, तो आयत का परिमाप क्या होता है 2L प्लस B, और उसमें हाइट को क्या कर दिया गया, मल्टीपल कर दिया गया। यानी अब यहां से एक चीज ये भी क्लियर हो रहा है कि किसी भी जब मतलब इस तरीके का क्षेत्रफल निकालना हो बेसिकली चारों साइड से, तो जब उसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या किया जाता है कि जो उसका परिमाप होता है, परिमाप में हाइट को क्या कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं। अब देखिए इसी में और क्या कहा जाता है जो बेसिक सा है लेकिन थोड़ा सा समझना है कि जब कहा जाए कि काठ का बक्सा है तो उसका आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी अगर उस समय कहा जाए कि उसका आयतन निकालना है, तो सबसे पहले तो हम उस फिगर को ड्रॉ करेंगे कि मतलब बनाते हैं कि जो काठ का अगर ए होगा क्या बक्सा, तो किस तरीके से होगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि मतलब अगर ये बक्सा है, ठीक है, अभी काठ का बक्सा इसी तरीके से होता है, ठीक है। तो अब इसका सबसे पहले तो ये निकालना होगा कि आंतरिक लंबाई क्या होगा, चौड़ाई क्या होगा, ऊंचाई क्योंकि जब तक इसका हम आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं निकालेंगे तब तक हम ये नहीं निकाल सकते हैं कि इसका आयतन क्या होगा, या तो क्षेत्रफल या तो परिमाप क्या होगा। तो इसका आयतन लंबाई निकालने के लिए कि भीतरी लंबाई भीतरी चौड़ाई भीतरी ऊंचाई, एक कब है ढक्कनदार, यानी ए बक्सा का हम भीतरी लंबाई भीतरी चौड़ाई और भीतरी ऊंचाई जब उस समय निकाल रहे हैं जब ये जो बक्सा है इसमें ढक्कन लगा। तो देखिए यहाँ पे समझने वाला बात क्या है कि अगर भीतरी लंबाई हम निकाल रहे हैं तो बेसिकली हम यहाँ से देख सकते हैं, हम इसको ब्लैक पेन से मार्क कर रहे हैं कि ए वाला पार्ट क्या होगा, भीतरी लंबाई होगा, और ए वाला पार्ट क्या होगा,
बाहरी लंबाई होगा, क्योंकि बाहर से चौड़ा हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको भीतरी लंबाई निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि बाहरी लंबाई और माइनस क्या करना होगा कि इधर भी मोटा होगा और ए साइड भी मोटा होगा। बेसिकली यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, करते हैं इसको कि इस तरीके से यहाँ पे भी मोटा होगा ये पार्ट ए। तो क्या करना होगा कि अगर भीतरी लंबाई निकालना होगा तो ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट को क्या करना होगा, दोनों साइड का, यानी ऐसे समझ सकते हैं कि जो दोनों साइड का पटरा होगा उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो भीतरी लंबाई बराबर बाहरी लंबाई माइनस क्या हो जाएगा, 2 गुने मोटाई। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर ये भीतरी चौड़ाई निकालना होगा तो चौड़ाई कौन सा साइड हो रहा है, ए चौड़ा है या तो ए है या तो फिर ए है या तो ए है। तो यहां पे भी सेम कंडीशन क्या बन रहा है कि जो बाहरी लंबाई ए होगा, इसका बाहरी लंबाई ए हो जाएगा यहां से यहां तक। तो क्या करेंगे कि भीतरी चौड़ाई निकालने के लिए बाहरी चौड़ाई माइनस 2 गुने मोटाई, क्योंकि जो पटरा है तो मोटा तो दोनों साइड होगा। उसी तरीके से भीतरी हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, बाहरी हाइट माइनस 2 गुने मोटाई। तो इस तरीके से हम किसी भी ढक्कनदार जो संदूक रहेगा उसका लंबाई, चौड़ाई और हाइट, ऊंचाई को क्या करते हैं, निकालते हैं। अब उसी तरीके से इसमें एक और होता है कि ये तो ढक्कनदार हो गया, अब रहेगा इसी में बिना ढक्कन का, बिना ढक्कनदार लिख सकते हैं। अब बिना ढक्कनदार में क्या होगा, तो देखिए बिना ढक्कनदार में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा कि उसमें क्या होगा कि जैसे ए अभी ढक्कन था लेकिन उस समय ढक्कन क्या हो जाएगा, सिंपली ढक्कन हट जाएगा। तो ढक्कन हटने का मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं कि सबसे पहले कि उसमें भी निकालना होगा भीतरी लंबाई और फिर भीतरी चौड़ाई और भीतरी ऊंचाई। तो क्या करना होगा, अब जब इसमें भी भीतरी लंबाई निकालना हो तो प्रोसेस तो वही रहेगा, बाहरी लंबाई माइनस 2 गुने मोटाई। अब जब भीतरी चौड़ाई निकालना होगा तो चौड़ाई वाला पार्ट क्या होगा, ए होगा। तो उस समय क्या होगा, बाहरी चौड़ाई माइनस 2 गुने मोटाई। अब यहां पे थोड़ा सा समझना हाइट के बारे में कि अगर भीतरी हाइट निकालना है तो हाइट क्या होगा, बेसिकली हाइट जो हमारा होगा ए वाला पार्ट हाइट होगा। तो ए क्या होगा, भीतरी हाइट निकालना है तो भीतरी जो हाइट होगा यहां से यहां तक, यानी जो यहां से यहां तक का पार्ट होगा यही भीतरी हाइट होगा। ठीक है ना, लेकिन हमें निकालना है हाइट ही। तो क्या करेंगे, भीतरी हाइट निकालने के लिए बाहरी हाइट करेंगे, बाहरी हाइट माइनस मोटाई। अब यहां पे मैटर आता है कि 2 गुना मोटाई क्यों नहीं किया गया। तो देखिए एक हम क्या कर रहे हैं, ये नीचे वाला मोटाई माइनस करेंगे, ऊपर वाला जब ढक्कन है ही नहीं है तो उसका मोटाई को कैसे माइनस करेंगे दोस्त। अब देखो यहां से क्या होता है कि या तो 2 तरीका है, या तो आप इसको सिंपली रट जाइए या तो जो बताया गया उसको समझिए। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिमाइंड कीजिए, बैक कीजिए और फिर से देखिए, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो घन के बाद अब हम लोग समझते हैं घनाभ। तो जैसा कि मैंने बताया था जब घन बता रहा था आपको कि या तो घन हो या तो घनाभ हो, उसमें किनारों की संख्या बराबर होता है, सरफेस भी बराबर होता है और उसका वर्टेक्स, शीर्ष या कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। अब लेकिन घन और घनाभ में बेसिकली डिफरेंस क्या है, तो घन और घनाभ में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि जो घन होता है वो क्या चीज से बनता है, आयत से। इसी बात का ध्यान रखना है कि जो घन होता है आयत से बनता है, जो घनाभ होता है वो आयत से बनता है, लेकिन जो घन होता है वो हमारा वर्ग से बनता है। तो अगर घनाभ जो है आयत से बनता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें लंबाई अलग होगा, चौड़ाई अलग होगा और ऊंचाई में भी अलग होगा।
लेकिन जब हम बात करें घन का, तो घन क्या होता है, स्क्वायर से बनता है यानी वर्ग से बनता है। और हम लोग को ये बात पता है कि जब वर्ग से बनता है तो वर्ग का चारों भुजा क्या होता है, बराबर। जब चारों भुजा बराबर तो फिर इसका अगर ए भुजा बोल रहे हैं तो ये भी उस समय भुजा होगा। अब यहाँ पे ए लंबाई है और अगर ए बोल रहे हैं वर्ग है तो इसका जो लंबाई होगा और ये चौड़ाई होगा बराबर होगा, तो उस तरीके से फिर हाइट भी बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो घनाभ होता है उसमें टोटल किनारा वो क्या होता है, बराबर होता है। या तो लंबाई हो, विंडो पे लंबाई हो, चौड़ाई हो या तो ऊंचाई हो, सब क्या होता है, बराबर। तो अगर हम इसको मान ले कि ए होता है, ए होता है, ए होता है और ए होता है, तो अब कहने का मतलब क्या हुआ कि जब इसका हमें परिमाप निकालना हो, अब परिमाप निकालना है तो परिमाप निकालने के लिए क्या बताया गया कि जितना भी किनारा होता है सबको ऐड करते हैं। तो किनारा को ऐड करने का मतलब क्या कि घन में कितना किनारा होगा, जितना घनाभ में किनारा हो रहा था। अब हम लोग को पता है कि घनाभ में जो किनारा हो रहा था वो कितना हो रहा था, 12 हो रहा था। जब घनाभ में 12 किनारा हो रहा था तो घन में भी कितना होगा, तो घन में भी आपका 12 ही किनारा होगा, ठीक है ना। तो जैसे 12 कहा, 4 सामने और 4 पीछे, 8। अब 8 के बाद ए 4 रहा, तो 8 और 4 12। तो परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल साइड को ऐड करते हैं, यानी जो परिमाप होगा वो क्या हो जाएगा, 12 ए के बराबर। अब जब क्षेत्रफल कैलकुलेट करना हो तो क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा। अब देखिए यहाँ पे समझना क्या कि बताया गया कि किसी भी 3D फिगर का जब क्षेत्रफल निकालना हो तो सबको क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं और फिर ऐड करते हैं। तो अगर इस सामने वाला फेस को देखे तो सामने वाला फेस का एरिया क्या होगा, यानी जो वर्ग का एरिया होता है। अगर वर्ग का एरिया पता नहीं है तो वर्ग के बारे में भी बताया गया, यानी 2D फिगर के बारे में, यहाँ 3D है। तो अब ए वर्ग का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर कितना होगा, एक साइड होगा, ये सामने वाला ए स्क्वायर तो इसका पीछे भी क्या होगा, ए स्क्वायर ही होगा। अब जब इसका पीछे ए स्क्वायर तो इसका ए साइड क्या होगा, ए भी ए स्क्वायर ही होगा, ए स्क्वायर। अब जब ये ए स्क्वायर तो इसका ये बगल वाला भी क्या होगा, ए भी ए स्क्वायर होगा। अब क्या हो गया, नहीं अभी बाकी है। तो क्या हुआ कि अभी जो सरफेस बाकी है यानी नीचे वाला पार्ट और इसका ऊपर वाला पार्ट, यानी 1a स्क्वायर और ए स्क्वायर, यानी हम देख रहे हैं कि टोटल हो रहा है 6a स्क्वायर। अब इस बात को थोड़ा सा समझते हैं, 6a स्क्वायर दैट मीन्स कहने का मतलब क्या, या तो घन हो या तो घनाभ हो, इसमें सतह कितना होता है, सरफेस कितना होता है, 6 होता है, 6 होता है, किनारा 12 होता है, सरफेस 6 होता है। तो जब 6 सरफेस, तो एक सरफेस का जो एरिया हो रहा है ए स्क्वायर, तो 6 का कितना होगा, 6 स्क्वायर। सिंपल सा बात है। अब हमें यहाँ पे आयतन निकालते हैं दोनों का, यानी आयतन निकालते हैं आपका घन का और आयतन जो हम लोग पढ़ लिए हैं घनाभ का। अब दोनों का आयतन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, तो बेसिकली जब आयतन कैलकुलेट करते हैं तो आपको जस्ट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि आपको इस बात का ध्यान में रखना कि किसी भी जब हम 3D फिगर का आयतन निकालते हैं क्या करते हैं। अब आयतन का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। आयतन का मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम दैट मीन्स कैपेसिटी, कि किसी भी वस्तु के अंदर कितना उसमें स्टोर हो सकता है। जैसे अगर ये रूम है, अगर बोले कि इस रूम में कितना कार्टून आ सकता है, तो इस रूम में उतना ही कार्टून हम रख सकते हैं जितना इस रूम का कैपेसिटी होगा। जैसे अगर बोला जाए कि ये जो बोतल है, इस बोतल में कितना पानी आ सकता है, तो इस बोतल में उतना ही पानी आ सकता है जितना इस बोतल का कैपेसिटी होगा। कहने का मतलब अगर इस बोतल का कैपेसिटी 1 लीटर का है तो इसमें हम 1 लीटर पानी को डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब उसके लिए क्या करना होता है, अब डिपेंड किस पे करता है, तो डिपेंड इस बात पे करता है कि जो बोतल का बेस कैसा है, यानी बेस पतला है या चौड़ा है, हाइट बहुत ज्यादा है या तो फिर हाइट कम है। इस बात पे अगर रूम का बात करें घन में या घनाभ में, तो इसमें भी डिपेंड करता है कि रूम का लंबाई चौड़ाई क्या है सॉरी, और ऊंचाई क्या है, क्या लंबाई चौड़ाई क्या है और ऊंचाई क्या है। यानी जितना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगा उतना ही क्या करेंगे, हम कुछ भी सामान को स्टोर कर सकते हैं, यानी वही उसका कैपेसिटी होता है। तो अगर आयतन बात करें घन का और घनाभ का, या तो आपको यही बात समझना है कि जब किसी भी 3D फिगर का, क्या बोल रहा हूं मैं,
किसी भी 3D फिगर का, मेरे साथ बोलिए कि किसी भी 3D फिगर का जब आयतन निकालना हो, आयतन कैलकुलेट करना हो, तो क्या करते हैं, उसका बेस का एरिया में हाइट को मल्टीपल कर देते हैं। क्या करते हैं, बेस का एरिया में यानी आधार का क्षेत्रफल में ऊंचाई को गुना कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, किसी भी 3D फिगर का जब आयतन निकालना हो तो क्या करते हैं, आधार का क्षेत्रफल में यानी उसका बेस का एरिया में हाइट को मल्टीपल कर देते हैं। तो अगर आयतन का बात करें तो ये क्यूब है और इसका क्यूब का वॉल्यूम निकालना हो तो इसका बेस का एरिया क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग को पता है कि इसका बेस क्या है, स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, इसका एरिया ए स्क्वायर। अब इसका जब हाइट का बात करें तो इसका हाइट भी क्या है, ए ही है, तो इंटू ए यानी क्या हो गया, ए क्यूब। ओके, अब ए क्यू आ गया, ये जो ए क्यू क्या आया, घन का आयतन। उसी तरीके से जब हम घनाभ का कैलकुलेट करेंगे तो घनाभ का देखते हैं, तो घनाभ में क्या होगा, तो घनाभ में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग को पता है कि जो घनाभ क्या चीज से बनता है, क्या चीज से बनता है घनाभ, तो घनाभ जो है हमारा आयत से बनता है। तो जब ये आयत से बनता है तो इसका जो बेस होगा वो कैसा होगा, आयत के जैसा होगा। तो अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, बेस एल इंटू बी यानी एल इंटू बी। अब फिर क्या करना होगा, हमें हाइट को भी देखना होगा, तो इसका हाइट क्या होगा, यानी एच को क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, यानी एल इंटू बी इंटू एच क्या हो जाएगा, एक घनाभ का आयतन होगा, और ए क्यू क्या हो जाएगा, एक आयतन होगा घन का। अब जब हमें इसका विकर्ण कैलकुलेट करना, तो विकर्ण का मतलब क्या होता है कि जब कोई फिगर 2D फिगर होता है तो इसका विकर्ण का मतलब क्या होता है कि इसका अपोजिट एंगल वो विकर्ण होता है। जैसे अगर हम घनाभ का बात करें तो अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई रूम है, ठीक है, जो कैसा है, घनाभ के आकार का, कोई रूम जो है घनाभ के आकार का। अब यहां से आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो रूम है इसमें सबसे लंबा रॉड हम कितना लंबा रख सकते हैं, तो आप क्या कहोगे, लंबाई के बराबर का। कोई ये भी कह सकता है कि नहीं चौड़ाई के बराबर है, तो नहीं, जितना इस रूम का यानी जो भी रूम होगा, जितना उस रूम का लंबाई होगा उससे बड़ा रॉड हम उस रूम में रख सकते हैं। तो आप बोलोगे कि नहीं ठीक है टेढ़ करके रख देंगे, तो ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, टेढ़ नहीं करना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, देखिए दिमाग लगाइए, क्या करना होगा कि इस एंगल से यानी इस एंगल से हम इस एंगल में रॉड को रखेंगे, यानी इस तरीके से जब हम तिरछा करके रॉड को रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो इसका लंबाई होगा, लंबाई से ज्यादा लंबा रॉड उसमें रखा जा सकता है। तो घनाभ का जो विकर्ण होगा उसके लिए करना क्या होता है कि लेंथ का स्क्वायर और आपका ब्रेथ का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर को क्या करते हैं, रूट में लिखा जाता है प्लस करके। तो ये रूट अंडर क्या हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर और प्लस हाइट का स्क्वायर। अब उसी तरीके से घन में भी क्या होगा, जब घन में भी कैलकुलेट करेंगे यानी रखना हुआ कहां, यहां से यहां तक, तो इसमें भी यही काम करना होता है, रूट में ए स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर और ब्रेथ का स्क्वायर और फिर आपका हाइट का स्क्वायर। तो ए यानी रूट 3a का स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 3a, यानी घन का विकर्ण क्या हो गया, रूट 3a। घनाभ का विकर्ण क्या हो गया, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो जो अभी तक हम लोग कवर किए उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग घनाभ के बारे में देखें, तो घनाभ में क्या बताया गया कि क्या होता है, तो घनाभ में सबसे पहले किनारा होता है और सतह होता है और इसका कोण होता है या तो शीर्ष होता है। तो अगर किनारा का बात करें तो किनारा कितना होता है, 12 होता है, सतह कितना होता है, 6 होता है, और इसका जो कोण होता है या तो शीर्ष होता है वो कितना होता है, 8 होता है, बिल्कुल। अब उसके बाद हम लोग इसमें और क्या क्या पढ़े हैं, तो इसमें जो पढ़े हैं हम लोग इसका परिमाप। तो परिमाप क्या हो रहा था, 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच। अब इसका जब हम क्षेत्रफल का बात करें तो क्षेत्रफल क्या हो रहा था, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। और जब उसका आयतन का बात करें तो आयतन क्या हो रहा था, एल इंटू बी इंटू एच, और विकर्ण क्या हो रहा था, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इतना के बाद ये हुआ हमारा घन का। अब जब हम घनाभ का बात करें तो घनाभ में क्या होगा, तो घनाभ में
क्या होगा, तो घनाभ का सबसे पहले अगर परिमाप देखते हैं तो कितना होगा 12, यानी परिमाप कितना होगा 12 होगा। जब उसका हम क्षेत्रफल का बात करें तो क्षेत्रफल क्या हो रहा था, तो क्षेत्रफल हो रहा था उसका 6a²। जब उसका आयतन का बात करें तो हो रहा था भुजा क्यू यानी AQ, और जब हम उसका विकर्ण का बात कर रहे थे तो क्या हो रहा था √3a। इस तरीके से अब आई होप आपको लोग रिवाइज कर लिए, मैंने भी रिवाइज करवा। अब इसका हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे अच्छे लेवल का।